नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक जाकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली, और यहाँ आपकी कनिष्ठा उंगली में ज़्यादा स्पष्ट रेखाएँ दिख रही हैं, उभर रही हैं, तो उनको ज़रा दूसरे हैंड से देख लेते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपकी कनिष्ठा उंगली यहाँ पर अनुकूलता के साथ में खड़ी हुई है। यदि मैं इस रेखा को, इस हाथ की उंगली को देखता हूँ तो किसी भी प्रकार की ज्ञान की आपके पास में कमी नहीं है, अच्छी याददाश्त भी आपके पास है। परंतु जब हाथ के अंदर इस प्रकार के कट होते हैं तो ये ज़रा थोड़ा सा वाणी पर संयम रखने के लिए कहते हैं कि थोड़ा वाणी पर संयम रखें, अपने बोलने चालने पर नियंत्रण रखने, वरना दूसरे से दो चार, जैसे कहते हैं ना कि मुँह जोरी हो जाती है, इस तरह का इस लक्षणों को दिखलाने वाली ये रेखा है। ज्ञान की आपके पास किसी भी कमी नहीं है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपकी एक और उंगली की। ये सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली सम्मान के लिए, यश के लिए, साथ ही साथ दूर स्थानों से जुड़ने के लिए, इन चीज़ों के लिए देखी जाती है। आत्मा से देखता हूँ तो कुल मिलाकर ठीक है, परंतु हाँ, जब इस प्रकार के कट होते हैं तो थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखें, वरना बीपी की बीमारी की आप शिकार हो जाएंगी। साथ ही साथ जब नीचे वाले पट पर इस प्रकार के क्रॉस मौजूद होते हैं तो ये सम्मान में कमी ले आते हैं, ख़ास तौर से व्यावहारिक स्तर में, यानी आपके जानकारों के स्तर में आपकी जो है सम्मान में कमी लाते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके थर्ड पर्व की। इसको बोलते हैं शनि का पर्व, और शनि के आर्थिक पर्व पर ये निशान, साथ ही साथ व्यवहारिक पर्व पर ये निशान। तो इस प्रकार के कट जब शनि की उंगली पर हो और साथ ही उंगली टेढ़ी भी हो तो व्यक्ति के लिए, उसके जीवन के अंतर्गत आप ये समझ लिए धन के आगमनों के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल स्थिति जब तक रहेगी, जब तक ये स्थिति, हाँ, यानी धन आते रहेंगे और खर्च बना रहेगा, इस तरह की स्थिति को दर्शाने वाली स्थिति। शनि की 7.5 ढैया जब जब आएगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अब बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व ज्ञान के लिए जाना जाता है, संतान सुख के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ पति से सुख के लिए जाना जाता है। इन पर्वतों पर भी ये चिन्ह जो है विराजमान है, तो जो पति के साथ तकरार कराते होंगे और संतान से सहयोग मिलने में परेशानी को पैदा करेंगे। अब बात करते हैं हम आपके बुध पर्व की। बुध का पर्व और यहाँ खड़ी हुई रेखाएं, यानी कि कुल मिलाकर के ये अपने आप में रेखाएं, और इन रेखाओं का चढ़ जाना उंगली के ऊपर, जब जब इस प्रकार से रेखाएं उंगली के ऊपर चढ़ जाती हैं तो ये इस बात का इशारा करती हैं कि अपनी वाणीशीलता में, अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण करके बात काम करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। और अब बात करेंगे आपके सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व बहुत ही अनुकूलता के साथ है। सबसे अच्छी बात है कि सूर्य का पर्व अनुकूलता के साथ में इस प्रकार से जब होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, ये तो रेखा मंगल पर्वत से जारी, से बाद में बताऊंगा, फिर सूर्य पर्वत की रेखाओं को देख लेता हूँ। सूर्य पर्वत पर ये इस प्रकार की रेखा जाकर के आपके ऊपर तक जा रही है, यानी कुल मिलाकर के अगर अपनी सही एज के अंदर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करती तो निश्चित रूप से, अगर नहीं है इसमें तो आप तैयारी में आप प्राप्त कर सकती। साथ ही साथ दूर देश में जाकर के सफलता प्राप्त करने वाली ये सूर्य की रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। अब बात करूँगा मैं आपके शनि पर्व की। शनि पर्व पर एक यहाँ नक्षत्र बना हुआ है, यहाँ शनि पर्व पर नक्षत्र है, लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि जब यहाँ नक्षत्र है तो साइड में बराबर में दो रेखाएं भी खड़ी हैं जो धन प्राप्ति की, यानी कि जहाँ आपका धन, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, अपने पैसे को किसी दूसरे के नाम ना करें, किसी दूसरे के काम ना आए, यानी कि काम आना की कोशिश, 500-700 हज़ार रुपये कोई मांगे तो काम आना एक अलग बात है, लेकिन कोई अगर लाखों रुपए में पैसे माने तो ऐसा व्यक्ति पैसे आपके लेकर के डूब जाएगा, आपको वापस भी नहीं करने का है। तो इस प्रकार का नक्षत्र जब यहाँ बन जाएगा शनि पर तो धन पर ग्रहण लगा देता है। इसी तरह का कोई ना कोई धोखा साथ में आपके हो सकता है, जो मोटा धन आपका किसी के पास चला जाए। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सीधे सीधे आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व और निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि मकान जो जैसी जो चीज़ें हैं वो आपके जीवन में थोड़ा तेज़ी के साथ में आएंगी। यहाँ पर इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखा है, यानी कुल मिलाकर के आप अपने ज्ञान के द्वारा जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनका तो आप उपभोग करती रहेंगी। इस प्रकार का यहाँ पर आपका ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं आपके सीधे सीधे, हाँ, आपकी विवाह रेखा के साथ साथ हृदय रेखा। हृदय रेखा, विवाह रेखा, बृहस्पति पर्व, शुक्र पर्व, इन सब का इन्वॉल्व देखा जाता है वैवाहिक जीवन के लिए। आपके हाथ के अंदर ये
सब चीज़ें अनुकूलता के साथ नहीं हैं। यानी कुल मिलाकर आपने ये सवाल मुझसे नहीं पूछा है, लेकिन आपके पति के साथ में आपके बहुत वैचारिक मतभेद को दर्शाती हुई ये आपके हाथ के अंदर जो है रेखा है। तो कुल मिलाकर पति के साथ में वैचारिक मतभेदों को दर्शाने वाली ये रेखा आपके हाथ के अंदर मुझे मौजूद मिली। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपकी हृदय रेखा में बीमारी के रोग भी हैं, तो साथ ही साथ बीमारी पर भी आपका इन्वेस्टमेंट भी लगा रहेगा। अब बात करता हूँ आपके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत एक तरह से सरवटों के साथ मौजूद छोटा एक्स का चिन्ह भी यहाँ मौजूद है, जो आपके जीवन में सर्जरी आपकी जरूर कराएगा। तो ये भी इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर जो आपको सर्जरी जरूर कराएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये सब चीज़ें कुल मिलाकर के अनुकूलता के साथ में कहें संघर्ष तो करती रहती हैं आप, लेकिन कितनी बार आपके जीवन में आपको ऐसा लगता होगा कि ज़िंदगी एकदम निराश भरी आपकी हो जाती होगी। तो इस तरह से एक दूसरे को जब रेखा काट करके चलती हैं और पर्वत जो है समकुल तो के साथ नहीं होता, तो जीवन में कितनी बार निराशा आती है। लेकिन मंगल पर्व से निकल करके ये जाने वाली और बुध पर्वत तक रेखा है, आप अपने साहस के द्वारा स्वयं को सिद्ध कर करके धन प्राप्त कर लेती हैं, आप यहाँ यश प्राप्त कर लेती है। तो कुल मिलाकर के ये अच्छे इंडिकेशंस मिले हैं जो बहुत ज़्यादा परेशानियों वाले ज़रूर हैं, लेकिन अपने आप को सिद्ध करने वाले भी मौजूद हैं। अब बात हो गई आपके, इसके बाद में बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ आपकी पहले देख लेता हूँ मैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा और यहाँ से चलने वाली ये मस्तिष्क रेखा एकदम ढलवा हो गई है, एकदम ढलवा मस्तिष्क रेखा और चंद्र पर्वत तक पहुँच गई। यानी कि मानसिक डिप्रेशन, बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेना, उसका फिर खामियाजा भुगतना, ये सब आपके जीवन में बीतता रहता होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब बात करूं तो आपके जो द्वितीय मंगल है, इस पर जाकर के द्वितीय मंगल से थोड़ा सा आगे अगर यहाँ पर देखता हूँ तो ये एक मंगल पर्वत से यहाँ रेखा निकली इस तरीके से, और यहाँ पर एक फिर नक्षत्र का चिन्ह यहाँ पर भी बन गया। यानी कि कर्ज का सामना भी करना पड़ सकता है, रोग का सामना भी यहाँ पे सूर्य पर्वत के नीचे है, तो सर्जरी का सामना भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। आपके मंगल पर्वत से निकल करके सूर्य रेखा को जब जाती है, रेखा यहाँ पर जा रही थी जिसको मैंने रोक लिया था पहले, तो यहाँ एक और बराबर से जाने वाली, यानी ये कुल मिलाकर के इस तरीके से जा रही है। ये पत्नी से वैचारिक मतभेद के तलाक तक की स्थिति तक भी ले जा सकती है। इस प्रकार के चिन्ह भी आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो बहुत ख़राब इंडिकेशंस ये आपको मंगल पर्वत पे मुकदमे के, झगड़ों के, यहाँ रोगों के, कर्ज के, इस तरह के चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं, दो नक्षत्र। अब बात करूँगा आपकी इसके बाद में मैं सीधा नीचे वाले चंद्र पर्वत की। निचला चंद्र पर्वत और यहाँ चंद्र पर्वत से जा कर के देखें तो ये अपने आप में इस तरह की रेखाएं, और यहाँ कुल मिलाकर के एक प्रकृति कारक नीचे से निचले चंद्र पर्वत से रेखा जो दूर स्थान से जुड़ करके आपका भाग्योदय करने वाली रेखा। यहाँ पर विदेशों से संपर्क बनाने वाली चंद्र रेखा भी है कि विदेशों में जाके भाग्य बनेगा, ये भी है। तो यहाँ विदेशों से यानी शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखा सूर्य पर्वत और साथ ही साथ बुध पर्वत को जा रही है। यानी कुल मिलाकर के विदेश में जाकर के आप अपना व्यवसाय करेंगी, नौकरी करेंगी और वहाँ से धन कमाएंगी, इस बात को दर्शाने वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो चलिए, ये रेखाओं का फल भी मैंने बताया। ये यहाँ से एक रेखा निकल करके ये भी जाकर चंद्र पर्वत तक पहुँच गई है। तो यहाँ सब रेखाओं ने संबंध बनाया आपके जीवन के अंदर, विदेश विदेश विदेश। अब चलिए, ये सब आपके साथ हो गया। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और शुक्र पर्वत पर यदि यहाँ जाता हूँ तो यहाँ नीचे की तरफ जो रेखाएं ये सब की सब आपके अंगुष्ठ से निकल करके और आयु रेखा की तरफ जा रही हैं। कैसी भी स्थिति है, आपके पास साधन बने रहते हैं। इस प्रकार का शुक्र पर्व संसाधन व्यक्ति के पास अवश्य बनाए रखता है। तो ये भी यहाँ अपने आप में एक चिन्ह और भी मिला। अब बात करता हूँ आपके और छोटे छोटे चिन्हों के बारे में। देखिए, एक अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ को आपको ऐसा लगेगा एक मछली बनी हुई है। इस जगह से देखेंगे आप तो यहाँ आपको लगेगा एक मछली सी बनी हुई है। ये असल में एक मछली नहीं बनी हुई है, ये एक तरह का मंगल पर्वत के अंदर ही द्वीप है। और इस द्वीप का फल ये होता है कि आपके साहस को लगातार गिराना और आपके जीवन में संघर्ष को बनाना।
एक एक्स का चिन्ह आपके यहाँ बराबर में है, यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ मैं इसको सर्जरी चिन्ह बोलता हूँ। तो ये यहाँ पर एक सर्जरी चिन्ह और आपकी आयु रेखा पर दिखलाई दिया। तो यहाँ कुल मिलाकर के ऊपर की तरफ भी ऐसी ही अवस्था को दिखलाने वाली स्थिति आपके हाथ के अंदर है। तो यहाँ बहुत सारी घटनाएं सर्जरी, कर्ज, इस तरह के संघर्ष को आपके जीवन के अंदर दर्शाने वाली बहुत सारी रेखाएं यहाँ आपके हाथ के अंदर खड़ी हैं। ये नक्षत्र बताई दिए मैंने आपको। अब चलिए मैं आपकी बात कर लेता हूँ आपके सवालों की। आपने कहा आपकी 46 वर्ष की आयु है, आपने कहा अपना घर कब। चलिए मैं देखता हूँ कि आपके हाथ से क्या आपका अपना घर है। चलिए तो यहाँ चलते हैं और निश्चित रूप से भाग्य रेखा को बोल लेता हूँ पहले मैं। ये भाग्य रेखा लगातार आपके साथ चल रही है। किसी भी स्थिति के अंदर ईश्वर कृपा से आपका भाग्य आपका साथ देता रहता है। तो यहाँ भाग्य रेखा ये गई, यहाँ ऊपर जाने के बाद में सुचारू रूप से एकदम सीधी चली गई, यानी कहीं ना कहीं से भाग्य रेखा आपकी चलती रही। अब बात कर लेते हैं आपके इस समय 46 वर्ष की बात है। तो यहाँ 35 और 10 45 46 और ये वाला कट, ये जो कट है आपके जीवन में, ये वाला जो कट है, ये यहाँ पर इस बात को दर्शाता है कि आपके जीवन में जो मकान जैसी स्थिति है, मकान नहीं तो कम से कम आप प्लॉट जैसी चीज़ कुछ ना कुछ और लेंगी। और इस यहाँ पर ये लगभग ऐसा समझिए 49 से 50वें वर्ष, यानी 49 से 50वें वर्ष के बीच में आप मकान ले पाएंगी। इस बात का यहाँ पर योग आपके हाथ से पता लगता है। आपने कहा क्या कोई लॉटरी का चांस है या नहीं है। देखिए जब मैं मंगल पर्वत से कुछ रेखाओं को जलता हूँ तो वो राहु पर्वत को होकर के ये रेखा जाती है, यहाँ ये राहु होकर के जाती है। ये लॉटरी तो नहीं कह सकता, लेकिन लॉटरी जैसी स्थिति को कराती है। जैसे आपने कहा स्टॉक और शेयर मार्केट, निश्चित रूप से स्टॉक और शेयर मार्केट में ये वाली उपलब्धि आपको मिलेगी, एक मोटा धन कमाने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन उसके बाद उसको सुचारू रूप से अपने जीवन में मत रखिएगा। तो ये अपने आप में सोचने की बात है। वहाँ स्टॉक और शेयर मार्केट से आपको लाभ के बहुत अच्छे खासे संकेत यहाँ हाथ के अंदर हैं। आपने कहा फाइनेंस इन फ्यूचर, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपके आने वाले जीवन में फाइनेंस और फ्यूचर की स्थिति लगातार बनी रहेगी। कोई मोटा पैसा किसी को मत दीजिए, वरना वो लुटा करके आपको नहीं देगा। आपने कहा बिजनेस करूं या जॉब करूं, तो देखिए मैं आपको इसके लिए कहूँगा कि आप जॉब ही चुनें, बिजनेस ना चुनें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हर क्षेत्र यहाँ पीड़ित है। मैं आपको कोई ऐसा व्यवसाय नहीं बता सकता कि जिसके द्वारा आप किसी भी व्यवसाय से फलित रूप में चली जाएं। तो कुल मिलाकर के आपकी सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में मैंने बताया, आपके सभी सवालों के जवाब भी मैंने दिए। आइए मैं आपकी आयु रेखा को देख लेता हूँ। आयु रेखा और यहाँ से लेकर के इस जगह तक, यानी आपके इस जगह तक, यानी आपकी इस समय चल रही है 46 वर्ष, और ये जहाँ मैंने कट का निशान बताया है, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में यहाँ 38 से 40 वर्ष तक तो बहुत ज़्यादा संघर्ष आपके जीवन के अंतर्गत रहा है। पिछले समय में आपने सर्जरी का मुकाबला भी किया होगा कहीं ना कहीं, और बहुत स्वास्थ्य भी आपका खराब रहा होगा। इस प्रकार के संकेत आपकी आयु रेखा से, हृदय रेखा से मिले। और साथ ही साथ यहाँ मैंने जो बताया था आपको कि कर्ज का सामना भी और ये सब रोगों का क्षेत्र जो नक्षत्र वगैरह बताए उनके द्वारा पता लगा। तो कुल मिलाकर अब मैं चाहूँगा आपके जीवन में आप सुचारू रूप से नौकरी करती रहें, और क्या करें रोजाना जो आपको मानसिक टेंशन का सामना ना करना पड़े और अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता सकें। रोजाना अपनी पूजा के अंदर आप ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, सारे विघ्नों को दूर करेंगे। इस मंत्र का माला का जाप प्रतिदिन कीजिए। साथ ही साथ आप जो है रोजाना दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, दुर्गा सप्तशती बुक होती है, वहाँ से ना मिले तो आप ऑनलाइन देख लीजिए या गूगल पर देवी कवच, देव्या कवचम के नाम से होता है। तो देवी कवच आप नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। बस इतने ही 2 बार पूजा कीजिए, इससे आपको काफ़ी कुछ शांति मिलेगी और अपने जीवन के अंदर सफलता भी आपको प्राप्त होगी। आपके इस पर्व के लेफ्ट हैंड में जब मैंने देखा था, चलिए थोड़ा सा लेफ्ट में देख लेता हूँ क्योंकि मैं दोनों हाथ से परीक्षण कर रहा था यहाँ। तो लेफ्ट में यहाँ पर एक ब्लैक चिन्ह आया है, काला तिल आया है। ये पर्व है बृहस्पति का पर्व, और बृहस्पति के पर्व पर काला तिल आना ये भी इस बात को दर्शाता है पति के साथ बड़े मनमुटाव, इस चीज़ के लिए ये चिन्ह जाना जाता है।
तो सारा दोनों तरफ की हाथ की रेखाओं को मैं लगातार मैंने निरीक्षण करा था पहले बैठ करके, उसके बाद मैंने आपका पूरा पूरा फल बोलने का प्रयास किया है। नमस्कार।